अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं अनुषा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज बच्चों की छुट्टी है, हम उठ चुके हैं, 11 बज रहे हैं और आज करने हैं बहुत सारे काम। सबसे पहले करेंगे हम नाश्ता, बच्चों के साथ नाश्ता रेडी करेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद घर के बाकी सारे काम कंटिन्यू करेंगे जो भी हमारे रूटीन वर्क हैं। और आज डिनर के लिए भी कुछ अच्छा सा बनाना है, अभी तो कुछ सोचा नहीं, फिर देखते हैं कि क्या बनाएंगे। यहाँ पर हमारी नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई थी, नाश्ता बनना भी शुरू हो गया था। सिस्टर ने कहा मैं पराठे बनाऊँगी, मैंने कहा चले मैं अंडे फ्राई कर लेती हूँ आपके साथ, ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम जो है नाश्ते वाला फ़िनिश हो जाए। और रोज़ के जो भी डेली बेसिस पे काम होते हैं, रूटीन वर्क होते हैं, वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ ताकि साथ साथ ख़त्म होते रहें, ज़्यादा काम नहीं बढ़े, काम का बर्डन नहीं हो। क्योंकि कहते हैं कि जितना काम आसानी से आप कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा अपने आप को थकाना नहीं चाहिए। तो मैं साथ साथ सारे काम अपने फ़िनिश करती रहती हूँ। आज बेडरूम की चादर चेंज होगी, लाउंज के कुछ काम हैं, वहाँ की चादरें, वहाँ की डस्टिंग, ये सब होगी। तो आज मैं ये सारे रूटीन के काम करूँगी अपने। तो अब जो है मैं ड्रेसिंग की डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद झाड़ू लग जाएगी तो फिर तो डस्टिंग बाद में नहीं होगी, तो मैं पहले ही डस्टिंग कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, बहुत ज़्यादा जो है डस्टिंग रोज़ ही होती है तकरीबन, ऐसा नहीं कि मैं आज ही कर रही हूँ, रोज़ ही मैं डस्ट। यहाँ पर मैं अच्छी तरह से डस्टिंग कर रही थी रूम की। डस्टिंग करने के बाद मैंने जो सारी चादरें थी जो चेंज करनी थी वो मैंने निकाल ली थी, और यहाँ पर मैं चेंज कर रही थी ताकि जो काम है वो जल्दी से फ़िनिश हो जाए मेरा, क्योंकि काम मेरा ज़्यादा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी सी बेड शीट जो है बिछा ली है, बेड बिल्कुल साफ़ कर लिया है। यहाँ पर ये हमारा एसी वाला ब्लैंकेट है, तो मैं वो भी डाल दूँगी। वैसे मेरी आदत है मैं उठते ही अपने बेड को अच्छी तरह से मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ मैं बता रही थी कि मेरे जो बेडरूम वाले काम हैं वो हो चुके हैं, तो अब मैंने लाउंज के काम करने हैं। लाउंज भी मेरा आज पूरा फैला हुआ था, मैंने कहा जल्दी जल्दी लाउंज की डस्टिंग कर लूँ। एलसीडी हमारी हो चुकी थी ख़राब और टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी बनवाने का, हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। मैं घर में ही रहती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ, तो मैं सही नहीं करवा सकती थी। तो मैंने फ़िलहाल अपनी शादी वाला टीवी निकाला हुआ है, और ये बहुत ज़बरदस्त टीवी है। और यहाँ पर मेरी चादरें भी चेंज हो रही थी, ये देखिए जादू से मैंने चादरें चेंज कर दी। और यहाँ पर हमारा किचन का सामान आ चुका था, तो मैंने कहा अब ये जो चीज़ें जहाँ की हैं वो मैं वहाँ रख लूँ। चिकन भी आ गई थी, टमाटर भी, और ये सारा हरा मसाला भी हमारा आ चुका था। तो देखिए किचन भी सारा फैला हुआ है। अभी मैंने बर्तन भी वॉश नहीं किए थे, ये मैंने चिकन निकाल ली क्योंकि मैंने इसको वॉश करना था, ठीक है। और जो पकाने वाला सामान था वो भी मैं चीज़ों में से जल्दी से निकाल के अलग कर लूँगी। और मैं सिस्टर को कह रही थी साथ साथ आप भी मेरी हेल्प कीजिएगा। वैसे किचन में जब मैं काम कर रही होती हूँ तो सिस्टर नहीं करती, जब सिस्टर कर रही होती हैं तो मैं नहीं करती। मुझे कुछ पकाने के लिए समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा भाई मैंने यही डिसाइड किया है कि चिकन आलू बना लेती हूँ, ठीक है। सिर्फ आलू तो मैं नहीं बना रही क्योंकि मैं आलू नहीं खाती, मुझे आलू बिल्कुल भी नहीं पसंद। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने सिस्टर को बोला एक काम करते हैं चिकन आलू बना लेते हैं, बाकी चीज़ें उठा के रख देंगे। और मैं कह रही थी सिस्टर को कि आपको पता था कि मुझे जो है वो दूसरे काम करने, तो आप बर्तन धो लेती हैं, आपने बर्तन भी नहीं धोए, तो अब मैं ख़ुद ही धो लूँगी काम करते हुए, खाना बनाते हुए। यहाँ पर नमाज़ का वक्त हो चुका था, तो मैंने कहा मैं असर की नमाज़ अदा कर लूँ, उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं होते फिर मैं सुकून से काम कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, साथ साथ हमारी बातें चल रही थी और कुछ डिस्कशन थे वो भी चल रहे थे। और ये देखिए ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था और मेरे फेस पे भी आ गया था। ज़रा एहतियात से किचन में काम किया करें, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ तो एहतियात नहीं करती हूँ। मैं जल्दी जल्दी काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा ख़्याल नहीं रखती, तो वो ऑयल अक्सर मेरी नेक पे, मेरे फेस पर आ जाता है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी अपना खाना जो है वो रेडी कर रही थी। घर के सारे काम हो गए थे, शुक्र है। और अब मैं खाना रेडी कर रही थी, खाना बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा खाना बनने में। तो मैं वेदर अपडेट कराची की जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और ये देखिए ये जो आपको बेडशीट्स नज़र आ रही हैं ये वही हैं जो भी मैंने उतारी हैं, और ये धोबी के पास जाएंगी धुलने के लिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, कराची का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम देख रहे हैं न्यूज़ में कि हर जगह का वेदर जो है बहुत अच्छा है, बलूचिस्तान का भी, पंजाब के भी सारे एरियाज़ जो हैं वहाँ पर बारिश है। लेकिन कराची में बारिश की प्रेडिक्शन भी थी और फिर भी यहाँ पर बारिश नहीं हुई।
मुझे भी बारिश बहुत अच्छी लगती है पर्सनली। और बाकी काम वगैरह चलते रहते हैं। मेरा ये है कि अभी मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है क्योंकि मेरा अपना घर नहीं है। आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मुझे मेरा अपना घर दे, तो फिर मैं अपने साथ कोई हेल्पर भी रखूँगी और अपने घर को मैं बहुत अच्छे से सजाऊँगी। आमीन सुम आमीन। मगरिब की अज़ान हो चुकी थी और यहाँ पे मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की और बहुत सारी दुआएं मांगी। और मीरा मंतशा भी ट्यूशन से आ चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चियों को मैंने किया और मेरे ड्रामों का टाइम हो गया था और साथ साथ मेरा खाना भी रेडी हो चुका था। मैंने अपने ड्रामे एंजॉय किए और साथ में मैंने इसके नान मंगवाए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी बनकर रेडी हो गया था। बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे। मैंने बच्चों को थोड़ी सी पढ़ाई करवाई ट्यूशन से आने के बाद। जो भी उनका काम था वो मैंने कंप्लीट करवाया और उसके बाद मैंने उनको खाना खिलाया। और रात हो चुकी है तो अब बच्चे सोने के लिए, आराम करने के लिए लेटेंगे। मैं हस्बैंड का वेट करूँगी कि वो आ जाएँ क्योंकि फिर हम लोग तो साथ ही खाना खाते हैं। और अभी बाहर जा रहे हैं बच्चों को लेकर थोड़ा सा आउटिंग पर, क्योंकि कराची का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सारा दिन बच्चे स्कूल, कारी, ट्यूशन, ये सारी एक्टिविटीज़ में रहते हैं। तो हस्बैंड ने मुझे कहा बच्चों को थोड़ी सी आउटिंग करवाते हैं, बाहर लेके जाते हैं। तो बस मैं उनका वेट कर रही थी। फिर बच्चों को कहीं लेके जाएंगे, कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे और हो सकता है मेरा भी चाय का थोड़ा सा जुगाड़ लग जाए क्योंकि मैं टी लवर हूँ। तो मैं तो अपने चाय के चक्कर में रहती हूँ कि मुझे चाय मिल जाए। नीचे हम आए थे, हस्बैंड का वेट कर रहे थे और इतनी अच्छी हवा चल रही है बाहर। घर में हम होते हैं, खाना वगैरह बनाने होते हैं, बिज़ी होते हैं, तो पता नहीं चलता कि इतना अच्छा बाहर का मौसम है, हवा है इतनी अच्छी। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। अयान यहाँ पर राइड कर रहे हैं। अयान यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे अपने फ्रेंड के साथ और हवा भी खा रहे थे। बहुत अच्छी हवा चल रही थी। सारा दिन बहुत गर्मी होती है और यहाँ पर जो है हस्बैंड आ चुके थे तो हम बस जा रहे थे उनके साथ। यहाँ से हमने आइसक्रीम ली, बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिलाई। बच्चों ने एंजॉय किया। गर्मी में लोग आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। मैंने जूस पिया, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। बच्चों को बाहर जाना था आइसक्रीम खाने के लिए। बच्चों को हम आइसक्रीम खिलाकर लेकर आ चुके हैं, घर पर हैं अब। और बस वो अचानक से जो है हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि आप जो हैं बच्चों को लेकर बाहर आ जाएं और हम बच्चों को आइसक्रीम खिला देंगे। आइसक्रीम मस्ट है बच्चों की, बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे। तो बस अब ये है कि मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही वाइंड अप करती हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। तो मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।